का इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ मैं। तो पॉलिनोमियल्स हम किसको बोल रहे हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो, उन्हीं को हम बोल रहे हैं पॉलिनोमियल्स। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, 8th क्लास में तो इसमें अच्छे से डिटेल में बताया गया है। तो जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अपने पास में हैं, जैसे मैं बोलूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसमें अगर प्लस माइनस में दे दें तो इसका माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको दूसरा भी लिखें तो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy को आगे ला दीजिए प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा है और आइडेंटिटीज भी बहुत सारी है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये इनको हम बोल रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो अब मैं सबसे पहले बता दूँ आपको कि जो पॉलिनोमियल जो होता है तो उसमें टर्म जो होती है, तो टर्म्स, जैसे टर्म को मैं बता रहा हूँ मैं, तो टर्म क्या होती है? तो 2 और x जैसा है यहाँ पे, तो ये एक सिंगल टर्म वाला है और ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर जो है 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म है और x है वेरिएबल। तो दो चीज़ है यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ये एक ये और एक ये सर्कल में है। तो ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो 2 है जो है ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट टर्म। और x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। तो इसमें हम इस कांस्टेंट टर्म को दूसरा भी बोल सकते हैं नंबर पार्ट और कोफिशिएंट। अब हम इसका अकॉर्डिंग टू टर्म्स क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स, मैंने यहाँ पे डाल दिया टर्म्स से हम बता रहे हैं। और पॉलिनोमियल को एक बार और हम बता सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल जो है वो इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। ये इसमें टर्म्स है, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दे दूँ 4x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5, इसमें 3 टर्म्स आ गई है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इसको हम बता रहे हैं इस टाइप से। मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल की सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ मैं, कि सिंपल वे में इसकी जो डेफिनेशन हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम टाइप्स बताएंगे। तो मैं यहाँ डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने बता दी कि अ पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन द फॉर्म। तो उसका फॉर्म हम क्या लिख लेते हैं? जैसे कि मैं an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस इस प्रकार से चलता जाएगा a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। इस प्रकार से ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर जो है ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया।
इसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब यहां पर वेयर क्या है, वेयर जो है एक्स तो वेरिएबल हो गया यहाँ पे, तो एक्स जो है वेरिएबल, मतलब जितने भी पावर्स में जाएगा एक्स तो वेरिएबल है, आप लोग एक्स वेरिएबल में है, डिफिनेशन में हमने लिखा है इन वन वेरिएबल, यहाँ पे इन वन वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल के यहाँ पे एक्स है तो ये वेरिएबल है, और ये जितने भी हैं a0 a1 a2 an, ये सब क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट्स है, और ये जब भी इक्वल हो जाएंगे, जीरो इनकी वैल्यू अगर हो जाएगी तो हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। सपोज इन पर्टिकुलर अगर हम देखें कि इफ a0 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 0, बट इन पर्टिकुलर ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे हम डेफिनेशन बताएंगे तो a इज़ नॉट, यहाँ दैट इज करके an इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये, बट अगर होता है पर्टिकुलर किसी केस में तो उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ये जब हो जाएगा तो उस केस में इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, और इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, पर अगर जीरो होता है तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं ऐसा। अब मैं आपको बताना स्टार्ट हमने करा था यहाँ पे ऊपर से कि पॉलिनोमियल में बोला था कि इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स, मैं वहाँ पे वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हम इस वापस एग्जांपल को जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर हम टर्म्स देख रहे हैं, 3 टर्म्स है 1 2 3। तो सबसे पहले इसको हमको अरेंज करना पड़ता है, प्रॉपर अरेंज करना पड़ता है। तो जब प्रॉपर अरेंज करेंगे तो अभी अकॉर्डिंग टू हमें टर्म्स बता देता हूँ आपको, फिर उस अकॉर्डिंग टू सबसे पहले हम इसके आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स टर्म्स रिलेटेड टू, तो ये देख लेते हैं। अब यहाँ बता रहे हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। जो टर्म्स मोनोमियल, तो मोनोमियल में क्या रहता है, वन टर्म रहेगी, इसको बोलेंगे, और जैसे वन वेरिएबल एक्स में या फिर वाई में, इस प्रकार से ये सिंगल टर्म है वाई में हो गया। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। बाइनोमियल के भी, बाइनोमियल में क्या होगा, तो 2 टर्म्स हो जाएगी, जैसे कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हो गया, या दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं 2x प्लस 5, ये बाइनोमियल हो गया क्योंकि टर्म्स है 1 और 2, यहाँ पर भी 1 और 2, तो ये 2 एग्जांपल इसके हो गए। फिर ट्राइनोमियल में 3 आ जाएगा, जैसे लिखा ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2, ये ट्राइनोमियल हो गया 3 टर्म्स। या दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं कि 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये इस प्रकार से ये 3 टर्म हो गई 1 2 3। यहाँ पर भी सेकंड एग्जांपल में भी 1 2 3। पॉलिनोमियल में क्या था, मोर देन 3 टर्म, इसको लिख सकते हैं मोर देन 3 टर्म। तो 3 टर्म रहेगा, उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल, और इन सभी को भी पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हमने टर्म्स बोला, अब डिग्री में क्या होता है, तो डिग्री में जो पावर होती है, जैसे लिखा है यहाँ पे कि लीनियर में क्या लिखा ax, तो यहाँ पे 1 पावर है इसलिए लीनियर भी आ गया, जैसे 5x तो लीनियर में आ गया है ऐसा। अब इसमें लीनियर में 5x प्लस 2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पावर तो कितनी है, यहाँ टर्म से मतलब नहीं, 5x प्लस 2 भी हो सकता है, 5x स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि पावर को हम देख रहे थे यहाँ 1 भाई। तो इस प्रकार से किसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल।
अब आता है क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, तो ये हो जाता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरा एग्जाम्पल इसका दें कि 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, यह उसका एग्जाम्पल हो गया क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 है, यहाँ पे पावर जो रहेगी उसमें हम उसको देखेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पे पावर 1 1 थी इसलिए लीनियर हो गया। अब क्यूबिक में 3 पावर होगी, तो यहाँ आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसका एग्जाम्पल दें तो जैसे देखिए 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस ये माइनस 3, कुछ भी लिख दो। तो ये 1 2 3 4 पावर 3 हो गई। तो यहाँ पे हम पावर्स देख रहे हैं, क्यूबिक में क्या होगा पावर 3 होती। अब उसके बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है पावर 4। तो जैसा ये इसका एग्जांपल दे कि ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी प्लस डी एक्स प्लस ई, इस प्रकार से। तो पावर 4 हो गई है, देखो 4 3 2 1 और 0। तो इस प्रकार से इसको क्या बोल देंगे हम बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में यहाँ पे दूसरा जैसे इसका एग्जांपल बताएं तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए 5x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 5, ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ अभी आपको, जहाँ पर आप एक्सरसाइज देखेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होने नंबर ए है, यहाँ पे इसको बोलते हैं कोफिशिएंट भी समझ लीजिए। तो कोफिशिएंट की टर्म भी आप समझ लीजिए, कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट जो होता है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कोफिशिएंट आप किस में देख लें, लीनियर में देखें, लीनियर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो कितना हो जाए ए, यहाँ पे तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स इन ए एक्स इज ए, इस प्रकार से। अब दूसरा आप देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसमें देखो मैं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा बी, मल्टीप्लाई होने वाला नंबर उसके साथ उसको बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं।